नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। समाजवादी पार्टी ने एफआईआर का प्रारूप तैयार किया है। सभी कार्यकर्ताओं को एफआईआर का ड्राफ्ट भेजा जाएगा। क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको, इसलिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। एक प्रारूप भी तैयार कर लिया एफआईआर का। अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रारूप दे देंगे। कहीं उन्हें फर्जी वोट बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना है उनके लिए। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल नाम डालना पड़ेगा, उन्हें डिटेल देने पड़ेंगे। इसलिए प्रारूप तैयार कर करके एफआईआर का कैसा होगा वो हम लोग तैयार कर करके दे देंगे उन्हें। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर कहा है कि बिहार चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनको लगता है कि एसआईआर से वोटर लिस्ट शुद्ध हो जाएगी तो फर्जी वोटर कैसे वोट डालेंगे। अखिलेश यादव को 2027 में सैफई वापस जाना पड़ेगा। जी का पीडीएफ पूरी तरह से फर्जी है। वह परिवार को बढ़ाते हैं, वो गुंडों को बढ़ाते हैं, अपराधियों को बढ़ाते हैं, माफियाओं को बढ़ाते हैं। जब 2012 से 2017 तक वह मुख्यमंत्री थे यूपी के, तब उनको पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की कोई याद नहीं आई। सत्ता से बेदखल होते ही उनको सबका स्मरण आ गया। तो यह ढोंग चलने वाला नहीं है। राम मंदिर का उल्लेख नहीं किया गया है उस कैलेंडर में और कहा गया कि राम मंदिर पूरा निर्माण रामद्रोहियों से हमें अपेक्षा भी नहीं है कि वो कोई उल्लेख करेंगे, लेकिन राम भक्त उनके चरित्र को जानता है, उनकी असलियत को जानता है। वो तो श्री रामलला का भव्य मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ध्वजारोहण हो गया, अभी तक दर्शन करने नहीं गए। ये तो मंदिर बनवा रहे हैं, सैफई में इसलिए बनवा रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत और हिंदू समाज की जो एकता है उससे डर करके बना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी सोमनाथ मंदिर गए हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जनता को भ्रमित कर रहे हैं, अराजकता से चुनाव जीतना चाहते हैं। यादव जी जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस तरह से वो भ्रमित करते हुए कभी आयोग के ऊपर टीका टिप्पणी करना, कभी ईवीएम के ऊपर टीका टिप्पणी करना, कभी प्रशासन के ऊपर टीका टिप्पणी, सभी लोग निरपेक्ष ढंग से काम कर रहे हैं, सारी संस्थाएं। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और यही संस्थाएं हैं जो हमारे लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही हैं। जब वो जीत जाते हैं तो ईवीएम भी ठीक हो जाता है, निर्वाचन आयोग भी ठीक हो जाता है, प्रशासन भी ठीक हो जाता है। 2024 में यही निर्वाचन आयोग था, यही ईवीएम थी, यही प्रशासन था। सब लोगों ने इसके बावजूद भी उनको सीटें मिली। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई बात कही? इससे पूर्व में भी बहुत सी, ये तो अराजकता करके, लूट करके और किसी तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं। वो अब छूट नहीं है किसी को। जो भी जनता चाहेगी उसी प्रकार से निर्णय होंगे और जिस प्रत्याशी को जनता चाहेगी वही जीतेगा।